धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सेवा सिमरन पिताजी से प्यार कैसा चल रहा है सभी भाई बहनों का। तो सतगुरु जी ने अपार रहमत कर रखी है, सभी ने सेवा सिमरन की बल्ले बल्ले करा रखी है और प्रेमियों की तो बल्ले बल्ले ही रहेगी, क्योंकि सतगुरु जी के वचन है काल को कर रखा है सतगुरु जी ने जुत्ती के थल्ले, और प्रेमियों की कर रखी है पूरी बल्ले बल्ले। और साथ संगत जी, जिस दिन हमारे सतगुरु जी आगे तो ये बल्ले बल्ले पूरे विश्व में होने से कोई नहीं रोक सकता। हो तो अब भी रही है, राम नाम का डंका गूंज रहा है, लेकिन साथ संगत जी सतगुरु की चिट्ठी आने से ही पूरी दुनिया में इतनी खुशी फैल गई है। तो जिस दिन हमारे सतगुरु आएंगे उस दिन साथ संगत जी क्या होगा, तो कल्पना करके देखो, ज़बरदस्त नज़ारा होगा। तो मालिक के आस को आज आप सभी भाई बहनों से आज जोड़ के विनती है कि इस प्रोग्राम से ज़्यादा आपने शेयर करना है। साथ संगत जी आज आप सारे भाई बहन मिलके सतगुरु जी को जो चिट्ठी आई है वो चिट्ठी भी पढ़ेंगे और सभी को खुशी भी आएगी। और उसके साथ जो चिट्ठी के बारे में सतगुरु जी ने अपने मुखारविंद से वचन फरमा रखे हैं, भी सतगुरु की चिट्ठी क्या चीज़ होती है, आपको सतगुरु जी के मुखारविंद के चिट्ठी के बारे में वचन भी सुनाएंगे। तो जो भी भाई बहन जुड़ रहे हैं आप सभी से आज जोड़ के विनती है भी आज शेयर का पूरा जोटा लगाओ। तो आप सभी मेरे भाई बहन हैं, वो अपने भाई बहनों को आप मान से कह सकते हैं भी राम नाम की चर्चा है, तो आज सभी ने मिलजुल के पूरा शेयर का जोर लगाना है जी। इतना आप सारे मिल के एक शब्द लगाएंगे, तो इतना आप सभी भाई बहनों से विनती है ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को इस प्रोग्राम में जोड़ो। तो आज आप दोबारा आपसे विनती कर रहे हैं भी सतगुरु जी ने जो चिट्ठी के बारे में अपने मुखारविंद से वचन किए हुए हैं, भी चिट्ठी क्या चीज़ होती है और चिट्ठी लेने के लिए सेवादार की क्या भावना होनी चाहिए। तो सतगुरु जी के मुखारविंद के आपको वो वचन भी सुनाएंगे और साथ में साथ संगत जी चिट्ठी आज हम आपको पढ़ के भी सुनाएंगे। सतगुरु जी की चिट्ठी है तो मालिक के पैरों मालिक का गुणगान करना है 15-20 मिनट आधा घंटा। तो सभी भाई बहन बढ़ चढ़ के शेयर करो और कर भी रहे हैं मालिक के आशिक। तो गजब का आपका प्यार है, मुझे अपने भाई बहनों पे सभी पे मान है। तो इतना एक शब्द लगाएंगे, इतना ज़्यादा से ज़्यादा सारे भाई बहनों को जोड़ना जी, शेयर करना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और जो भी कमेंट लिख रहे हैं वो मेरा भी नारा स्वीकार करना जी, हमारी सारी टीम का नारा स्वीकार करना, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ला 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 रे ला, ओ ओ ओ ला 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 ला। जे नाम न जपना सी, ओ जे नाम न जपना सी जगते क्यों बंदा बन आया। ये नाम न जपना सी जगते क्यों बंदा बन आया। ये जन्म अमोलक है बंदिया नाम जपन नू त्याया। ये नाम न जपना सी जगते क्यों बंदा बन आया। ये नाम न जपना सी जगते क्यों बंदा बन आया। ला 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 रे ला। जद गर्भ अंदर सी तू तरले पामिनता सी करदा। जद गर्भ अंदर सी तू तरले पामिनता सी करदा। कीड़ा कट ले है तो जी हरदम भजन करूं मैं हरदा। बारे आके भूल गया, ओ बारे आके भूल गया जद अमर माया पर माया। ये नाम न जपना सी जगते क्यों बंदा बन आया। ये
नाम न जपना सी जगते क्यों बंदा बन आया। ओ ओ ला 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 ओ ओ ला 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 ला। बचपन विच खेड़ के जी तैनू लगदी खेड़ प्यारी। बचपन विच खेड़ के जी तैनू लगदी खेड़ प्यारी। जद आई जवानी जी तेरी तां मत विसियां ने मारी। चंगे कम तां करने की हो चंगे कम तां करने की मन बुरे कमां विच लाया। जे नाम न जपना सी जगते क्यों बंदा बन आया। जे नाम न जपना सी जगते क्यों बंदा बन आया। ओ ओ ला 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 रे ला 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 रे ला। जे चंगा रहना है बंदिया हुण भी नाम ते आलै। जे चंगा रहना है बंदिया हुण भी नाम ते आलै। पिछली तां बीत गई रहिंदी नूं तूं लेखे ला लै। पिछली तां बीत गई रहिंदी नूं तूं लेखे ला लै। जेड़ा हथों निकल गया हो जेड़ा हथों निकल गया मुड़ के फिर वक्त नहीं आउणा। जे नाम न जपना सी जगते क्यों बंदा बन आया। जे नाम न जपना सी जगते क्यों बंदा बन आया। ओ ओ ओ ला 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 रे ला 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 रे ला। ओ ओ ला 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 ला। गुरु संत सभी कहते सब दुनिया कूड़ पसा। सोदा नाम हरि हो कर ले असल वपारा। गुरु संत सभी कहते कूड़ पसारा। सच्चा सौदा नाम हो कर ले वपारा। शास्त्र नाम जी वचना ते हो शास्त्र नाम जी वचना ते किसे गुर मुख ने अमल कमाया। जे नाम न जपना सी जगते क्यों बंदा बन आया। जे नाम न जपना सी जगते क्यों बंदा बन आया। ए जन्म अमोलक है बंदिया नाम जपण नू त्याया। जे नाम न जपना सी जगते क्यों बंदा बन आया। जे नाम न जपना सी जगते क्यों बंदा बन आया। न जपना जगते क्यों बंदा बन आया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, सभी भाई बहन जो भी जुड़े हैं उनसे विनती है कि एक बार और शेयर जरूर करो जी। सभी इस चीज़ को फैलाओ, क्योंकि मालिक के राम नाम की चर्चा आज आप सतगुरु जी के वचन आपको सुनाएंगे, जो सतगुरु जी ने अनमोल वचन कर रखे हैं चिट्ठी के बारे में। भी चिट्ठी क्या होती है और एक मुरीद को चिट्ठी को किस भावना से लेना चाहिए।
तो साध संगत जी जबरदस्त वचन है, वो आपको सुनाएंगे। पर उससे पहले मैं आपको 1 मिनट की बात बताऊंगा भी सतगुरु क्या होता है और वो अपने सेवक की कैसे लाज रखता है। तो साध संगत जी एक समय की बात है, एक राजा था, उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। तो उसने बहुत बड़े बड़े यमन करे, यज्ञ करे, बड़े बड़े तांत्रिक आ गए उसके पास। तो तांत्रिक आके कहने लगे, राजा साहब हम आपको 100% गारंटी देते हैं आपके घर में औलाद हो जाएगी। तो राजा कहने लगे, बताओ भाई क्या काम करना पड़ेगा। कहने लगे, जी एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। जब एक बच्चे की बलि आप दे दोगे, उसके बदले में फिर रानी की कोख से बच्चा पैदा होगा पक्का। तो जो राजा था वो साध संगत जी उसने पूरे शहर में ढोल बाजे बजवा दिए, उसने पूरे शहर में मन्यादी करवा दी भी अगर कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बलि के लिए देता है तो उसको मैं लाखों रुपए दूंगा। तो एक बहुत गरीब परिवार था, एक माँ बाप के 4-5 बच्चे थे, 3-4 बच्चे तो मजदूरी दिहाड़ी कर करके घर में रोज 1 रुपया 2 रुपया कमा के लेके आते थे। लेकिन उस परिवार में एक बच्चा था सबसे छोटा, जो बैठ के चौकड़ी मार के मालिक को याद करता था, भगवान का सिमरण करता था। तो उस बच्चे के माँ बाप कहने लगे, भी अपने तो 5-6 बच्चे हैं और एक बच्चा अगर चला जाएगा बाकी तो सबकी ज़िंदगी खुशियों में बीतेगी, लाखों रुपए आ जाएंगे। पूरे परिवार ने सलाह करी, जो सबसे छोटा बच्चा है ना, ये कहीं काम धंधे पे नहीं जाता, ना मजदूरी पे जाता, ना दिहाड़ी पे जाता, तो बदले में लाखों रुपए ले लो। तो पूरे परिवार ने वो छोटा सा बच्चा राजा को सौंप दिया। तांत्रिक आए, उन्होंने जो भी यज्ञ था, अमन था, पूरी आग जला दी, उसको तैयार कर दिया। तो राजा भी आ गया, राजा को बुला लिया, जी बलि आपने देनी है, आ जाओ। तो जब राजा आ गया, राजा बच्चे से पूछने लगा, बेटा तेरी लास्ट कोई इच्छा हो तो बता दे। तो बच्चा राम नाम का जपने वाला था, बच्चा कहने लगा, मेरी एक लास्ट इच्छा है जी, मानोगे। राजा कहने लगा, भी तेरी बलि को छोड़ के ना, बलि तो मैं दूंगा पक्की, ये ना मांग लियो भी मुझे मरने से बचा लो, ये नहीं मैं तेरी बात मानूंगा, बाकी तू जो भी मांगेगा वो दे दूंगा, मांग। छोटा सा बच्चा कहने लगा, जी मुझे मरने का डर नहीं है, मैं एक चीज़ चाहता हूँ भी आप मुझे रेत की 4 डेरियाँ बनवा के यहाँ मेरे सामने ढेर लगवा दो। तो साध संगत जी राजा कहने लगे, तो छोटा सा काम है अभी कर देता हूँ मैं चुटकी बजा के। राजा ने 4 डेरियाँ रेत की लगवा दी। अब जो छोटा सा बच्चा था ना, साध संगत जी उसने पहली डेरी को अपने हाथ से तोड़ दिया और राजा देखने लग गया। तो बच्चे ने उसके बाद दूसरी डेरी थी, कुछ आंख बंद करी, मालिक का ख्याल करे, आंखों पर रख के हाथ, और दूसरी डेरी भी डा दी। और थोड़ी देर बाद फिर बच्चे ने आंख बंद करी, मालिक का नाम लिया, तीसरी डेरी भी डा दी। अब जो चौथी डेरी थी, बच्चे ने उसके सामने हाथ जोड़े, प्रणाम करे, और बच्चा कहने लगा राजा को, चढ़ा दो जनाब मेरी बलि और मुझे चढ़ा दो फांसी पे, अब जो मुझे काटना है काट लो। तो राजा के मन में बड़े सवाल आ गए, भी यार ये इसने क्या काम कराया, मेरी तो समझ में नहीं आया। छोटी सी उम्र का बच्चा है, पहली डेरी भी तोड़ी, दूसरी भी तोड़ी, तीसरी भी तोड़ी, और जो चौथी डेरी है ये छोड़ दी और इसके आगे प्रणाम कराया। भी ये क्या चक्कर है, मैं इस बच्चे से पूछूंगा जरूर। तो राजा ने उस बच्चे के हाथ जोड़े, भी बेटा मुझे ये बता भी ये खेल क्या है, मैं इतना तुझे नहीं मारूंगा और तू मुझे पहले ये सारी बात समझा दे। जो छोटा सा बच्चा, रूहानियत में ये नहीं पता होता भी ज्ञान किसको कब आ जाए, मालिक दे दे बच्चे से भी सेवा ले ले, और नहीं तो बंदा 60 साल नाम लेके भी खरड़ ज्ञानी बना रहता है, उसको पता किसी चीज़ का ਹੁੰਦਾ नहीं, बस वो कमियाँ काटने में लगा रहता है, तो रूहानियत का नहीं पता साध संगत जी। तो वो जो बच्चा था ना, वो राजा को कहने लगा, राजा साहब पहली जो डेरी थी ना, वो मैंने अपनी माँ के नाम की बनाई, उस माँ ने जिसने मुझे अपनी कोख से पैदा किया और पैदा करके लाखों रुपए के लालच के अंदर मुझे आपके यहाँ बेच दिया, मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से मिटा दिया, भी जा मेरी माँ, अरे धिक्कार है तेरे को। राजा पूछने लगा, बेटा फिर ये दूसरी डेरी? कहने लगा, राजा साहब ये मेरे बाप की है, अरे मेरे बाप ने उसका कर्तव्य बनता था, जब मेरी माँ ने ये बात कही ना, इस बेटे को बेचा, इसके बदले में लाखों लिया, अगर मेरे बाप के अंदर गैरत होती तो मेरी माँ की हिम्मत नहीं थी वो इतनी बात कर दे। कहने लगा, ये डेरी मैंने अपने बाप के नाम की ढा दी। राजा कहने लगा, बेटा फिर ये तीसरी डेरी किसकी थी? राजा को कहने लगा, छोटा सा बच्चा ये तीसरी डेरी तेरे नाम की थी। जो एक राजा होता है ना, राजा उसका फर्ज होता है अपनी प्रजा की देखभाल करना, अपनी प्रजा की मदद करना, और तू देखभाल से तो गया छोटे छोटे बच्चों को काटने लग रहा है, अरे लानत है तेरे पे, मैंने तीसरी डेरी
तेरे नाम की डादी। राजा ने अचंभित होकर पूछा, बेटा फिर ये चौथी डेरी किसके नाम की छोड़ी है तूने? छोटा सा बच्चा मुस्कुराया, बोला मैंने जी सतगुरु से नाम लिया है ना, मैंने चौथी डेरी अपने सतगुरु के नाम की छोड़ी है। भी है मेरे मालिक, इस दुनिया के सारे रास्ते आज मेरे लिए बंद हो चुके हैं, एक तेरा द्वार बाकी है। तेरे आगे मेरी फरियाद है, अगर मुझे कोई बचा सकता है मेरा सतगुरु बचा सकता है। साध संगत जी, उस बच्चे की बातें राजा के दिमाग के अंदर बैठ गई और राजा ने मन में सोचा भी यार कभी तांत्रिक पे मैं इस बच्चे को मार भी दूं, और क्या गारंटी है रानी को औलाद होएगी, बच्चा पैदा होएगा कोई पता नहीं है। लेकिन ये बच्चा इतना सूझवान है, इतनी ज्ञान की बातें करता है, और ये तो मेरे बाद राजा बनने के लायक है, ये दुनिया का भला करेगा, मेरा नाम बड़ा ऊंचा करेगा। उस राजा ने साध संगत जी उस छोटे से बच्चे को गोद ले लिया और राजा का बेटा राजा बन गया। तो जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, एक सतगुरु का द्वार ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता। तो कभी भी इंसान के आगे अपना दुखड़ा ना सुनाओ। कोई दुख मुसीबत परेशानी आती है, अपने सतगुरु को याद करो, वो ऐसा सतगुरु है जो आपकी हर मुसीबत परेशानी का हल 100% करेगा। तो इसलिए दुनिया से ना कोई आस रखो और अपने सतगुरु पे दृढ़ विश्वास रखो। तो अपने मालिक पे सभी को फुल दृढ़ विश्वास है। सतगुरु जी की अपार रहमत बरस रही है साध संगत जी, क्योंकि ये सच्चा सौदा की साध संगति है। दुनिया के और भी कितने डेरे होंगे, कोई चेला रुकना नहीं था, पर सतगुरु जी ने जाम पिला के ऐसा दृढ़ विश्वास अपने बच्चों को दे रखा है, टस से मस नहीं होने दिए। पूरी एकता में सारे चल रहे हैं। काल के एजेंट भी जोर ला रहे हैं, पर उन पे एक बच्चा भी नहीं हिलता। काल ने भी जोर ला लिया, क्योंकि सतगुरु जी छाती पे हाथ रख के वचन करके गए हैं कि जैसी विश्वासी संगत बेटा हमारे पास है ना, आज तक किसी गुरु पीर पैगंबर को ऐसी संगत नहीं मिली। तो जब सतगुरु के वचन है तो किसकी माँ में दम है, कोई संगत को हिला दे, ये किसी पे नहीं हिलती। तो इसलिए चिट्ठी क्या होती है, ये सतगुरु जी के अनमोल वचन आपको एक वीडियो सुना रहे हैं पिताजी की, ध्यान से सुनना साध संगत जी। और कैसी लगी ये वीडियो, तो सतगुरु की यार वीडियो तो अच्छी होती है, वो कमेंट करके साथ की साथ बताना भी। तो ये वीडियो ध्यान से सुनना, वीडियो के बाद आप दोबारा जुड़ेंगे और सतगुरु जी की चिट्ठी आपको दोबारा पढ़ के सुनाएंगे। तो शेयर करके जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं, हमारा एक मकसद है सेवा, अपने गुरु घर की सेवा मिल जाए, चाहे फेसबुक पे मिल जाए, यूट्यूब पे मिल जाए, झाड़ू मारने की मिल जाए, पोछा मारने की मिल जाए, लेटरिन साफ करने की मिल जाए। सेवा तो साध संगत जी जितनी छोटी सेवा होती है ना, ये वो महान सेवा होती है। सेवा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। तो इसलिए सारी सेवाएं हैं, जो भी मालिक दे वो इंसान को और सेवा करनी चाहिए। तो सतगुरु जी के अनमोल वचन आपको सुना रहे हैं, वो ध्यान से सुनो, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहो। तो ये आप सबकी भाई बहनों की सेवा है। और सतगुरु जी के अनमोल वचन अब सुनो कि चिट्ठी क्या होती है। तो ध्यान से सुनना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कई बार सुनाई है भाई मंच की। भाई मंच बहुत बड़ा शाहूकार था, बहुत घोड़े थे, बहुत तगड़ा बिजनेस था, व्यापार था। और कहते हैं एक बार उनकी रिश्ता आया बेटी का, सिर्फ इसलिए रिश्ता ठुकरा दिया कि सामने वाला शाहूकार सिर्फ 5-4 गांवों का मालिक था, जबकि भाई मंच बहुत बड़ा शाहूकार था। इसलिए वो रिश्ता ठुकरा दिया कि हम आपके बेटे को अपनी लड़की का रिश्ता नहीं करेंगे। सत्संग हुए, गुरु साहिबान सच्चे मुर्शिद कामिल दाता ने वहां सत्संग किए। तो भाई मंच भी सत्संग सुनने आया, थी संस्कारी रूह। सत्संग सुना, दिलो दिमाग में बैठ गया कि सच्चे गुरु तो ये हैं। सत्संग सुनते ही नाम ले लिया, मालिक से जुड़ गए। और सारे जिन देव फरिश्तों को माना करते थे, छोड़ दिया कि जब कुल मालिक को याद करना है तो दूसरा बीच में कौन है। और ऐसी कोई करनी हुई, भाई मंच के जो व्यापार था उसमें घाटा पड़ना शुरू हो गया, घोड़े मरने शुरू हो गए। आज के आदमी को जुकाम लग जाए तो पूंछ उठा लेता है, मुझे जुकाम क्यों लगा। यूपी में एक सेवादार था, कोई सत्संगी था, सेवादार नहीं। तो कहने लगा गुरु जी से जरूरी बात करनी सुमन के बारे में। हम बैठे हुए थे, हमने कहा बोल बेटा। जैसे सोमवार का दिन था, संडे को नाम लिया था। कहते गुरु जी आप अपना गुरु मंत्र वापस ले लो। क्यों, क्या हो गया भाई? कब लिया? कहता कल लिया। आज वापस कर लो? कहता हाँ जी। क्यों? मुझे जुकाम हो गया। मैं कपड़ा तूने लिया रात को? कहता ना।
तो फिर इसमें नाम ने का टांग मार दी तेरे नाक पे, जो जुकाम हो गया। हमने कहा ये तो रस गया, अब रोम रोम में धस गया, ये तो निकलने का नहीं। सुमन करेगा तो फायदा है, नहीं करेगा तो भी आत्मा को तो ठप्पा मालिक ने लगा दिया है बेपरवाह ने। सो कहने का मतलब लोग तो इतने में ही पूंछ उठा लेते हैं। भाई मंज की कथा जरा ध्यान से सुनिए। तो उसके घोड़े मरने लग गए, व्यापार में घाटा पड़ गया, यहां तक कि घर बिक गए, बंगले बिक गए। लोगों ने बहुत कहा तू मानता नहीं, पहले मानता था, मूर्ति पूजा करता था, ये करता था, वो करता था, वो सब छोड़ दिया, इसलिए तेरे घर में घाटा पड़ रहा है। कहता ना ना, मेरा गुरु पूरा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, जितना मर्जी नुकसान हो जाए। नुकसान होता गया, गरीब हो गया, बिल्कुल सब कुछ बिक गया। और उधर से गुरु मुर्शिद कामिल जानी जान होते हैं। एक मुरीद को भेजा, एक सिख को भेजा कि ये ले चिट्ठी भाई मंज को जाके दे दो और कहना ये गुरु जी की चिट्ठी है, लेकिन इसकी भेंटा 5 अशरफियां कह लीजिए, शायद आपको अच्छी तरह समझा जाएगी कि इसकी कीमत जो है 5 अशरफियां हैं, सोने की उस समय होती थी। तो चेहरे पे सिलवट नहीं आई। 5 अशरफियां ज्यों त्यों, जो थोड़ा बहुत बचा था उसको बेच के अशरफियां दी। चिट्ठी लेता है, कभी अभी खोली नहीं, चूमता है, आंखों पे लगाता है, माथे पे लगाता है, नाचता है। वाह, मेरे पीर मुर्शिद कामिल गुरु ने मुझे याद किया, मैं भी उनकी याद में हूं, मेरे लिए उनकी चिट्ठी आई है। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, नाच रहा है, गा रहा है, चिट्ठी खोलता है, उसे और चूमता। वाह, मेरे पीर मुर्शिद कामिल के हाथ लगे हैं, क्या मोती जैसा है सब कुछ। बड़ा बैराग्य आ रहा है, बड़ा नाच रहा है, दिखावा नहीं, हकीकत। जिनके अंदर हकीकत होती है वो क्यों किंतु नहीं करते। दूसरे तो आपको बताया है, जरा सी बात कह दो, चाहे आजमाने के लिए कही गई हो, बस मुंह टेढ़ा हो जाता है। ये रूहानियत बहुत बड़ी चीज है। तो उस चिट्ठी को चूमता, आंखें पे लगाता है, नाचता गाता है, बड़ी खुशी अंदर मनाता है और घर में रखता है, परिवार को बताता है। अब मालिक सदगुरु को क्या मंजूर है वो तो वो जाने। अगली चिट्ठी फिर भेज दी कि भाई इस बार 25 रुपए, 25 अशरफियां इसका रेट है। चिट्ठी पहुंची, कहते भाई मंज तेरे लिए गुरु जी की चिट्ठी आई है और इसके इस बार अशरफियां 25 है। बिल्कुल नहीं डोला, अडोल कहना आसान है, जिनको खाने के लाले पड़े हों। अडोल नाचने लगा, कहता फिक्र मत कीजिए। घर आके कहने लगा भाई अब क्या करें। फिर कहता ओ ठीक है, शाहूकार के पास गया, कहता भाई मेरी बेटी की मंगनी शादी आपकी अभी कर देता हूं, पर मुझे 25 अशरफियों की जरूरत है। वो परिवार जिनको पहले ठुकरा दिया था, सोचिए उसी के दरवाजे पे जाना अपनी बेटी का रिश्ता लेके, कोई छोटी बात नहीं है। पर जो मुरीद होते हैं, नाम तो कोई भी मुरीद रख ले, आशिक कोई भी बन जाए, दिखने से या हाव भाव से आशिकी नहीं आती, आशिकी आती कर्मों से। उसके घर जा पहुंचा, बेटी बहुत खूबसूरत थी, तो उसने भी तय मान लिया कि ठीक है शादी कर दी। 25 रुपए ले लिया, आगे 25 अशरफियां उसको दी, सिक्को आगे से कई गुना ज्यादा नाचता है, चूमता है, चिट्ठी को माथे पे लगाता है, सिर पे लगाता है, आंखों से अश्रुधारा कई गुना बेग से निकलती है, छाती से लगाता है, बड़ी बेहद खुशी। दिखावा नहीं करता हकीकत में, क्योंकि आज दिखावे में तो कई भक्तों के भी बाप बने बैठे हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं कर रहा, वो अंदर से, हकीकत में उसके अंदर से एक अश्रुधारा फूटती है झरने की तरह। वो चिट्ठी को लेता है, छाती से लगाता है, चूमता है, घर ले जाता है, नाचता है काफी देर, फिर चिट्ठी को खोलता है, सजदे करता है लंबा पढ़ पढ़ के, और चिट्ठी में लिखा भाई मंज दुनियादारी का तेरा काम हो गया, कि गुरु जानी जानते बेटी की शादी हो जाएगी, वो भी हो गई, कारोबार खत्म हो ही चुका है, कि आप दोनों दरबार में आ जाओ। तो वो दोनों कहता हो गुरु ने बुलाया है, और नाचता है, सारा कुछ थोड़ा बहुत बचा, कहता बांट दो सब कुछ, 2-4 कपड़े जो भी थे लिए, और आ गया घरवाली को, कहता चलें भाई, चलना है तो चल, मैं तो अपने गुरु के पास जाऊंगा, तेरी मर्जी। वो कहती मैं क्यों पीछे रहूं। वो भी दोनों आ गए, अब गुरु जी के पास आप पहुंचे, तो वो लंगर वगैरह बनाने लगी, और वो भाई मंज जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां बीनता, लंगर के लिए ले आता।
तो चर्चा चली, पूछा किसी ने, क्योंकि अभी भी शायद अजमाना बाकी था। गुरुजी ने कहा या सिख ने कहा कि भाई अगर ये रोटी खाता है उतनी, जितनी सेवा करता है उतनी तो लंगर से रोटी खा लेता है। किसी ने कहा भाई मन जी ये बात हुई है आपकी? कहता है ऐसा हुआ है? कहता है कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह 2 बजे उठा, रात को लकड़ियां इकट्ठी करके लाया, लंगर के लिए रख दी। फिर एक राउंड लगाने गया, फिर लकड़ियां इकट्ठी की शहर में बेच दी, उससे रोटी खाई। कई कहने लगे यार तेरे जैसा पागल शाहूकार नहीं देखना, हमें तो बहुत दिमाग होता है, क्यों सुदाई होके घूम रहा है? कहता आपको क्या सतगुरु की रजा? कहते कैसा सतगुरु, छोड़ ऐसे सतगुरु को, सारा बिजनेस चौपट करवा दिया, थोड़े घोड़े थे वो भी खत्म हो गए, सारे बंगले बगीचे ऐशोराम खत्म हो गया, ये गुरु राम खत्म हो गया, ये गुरु तेरा? ऐसा भी कोई गुरु होता है? कहता है गुरु के बारे में ना बोल, मेरे कर्म होंगे, सतगुरु की रजा होगी, वही सबसे बढ़िया है। चुप हो गए, अब कौन बोले। यूं सिलसिला चलता रहा और एक दिन भाई मंच लंगर के लिए, क्योंकि जल्दी जाते थे, छठी लेने गए, वन छठी, वन में से लकड़ियां इकट्ठी की, बंडल बांध लिया, और अचानक चक्रवात और तूफान आया इतना जबरदस्त, बिना मुंडेर के कुआं था और उसमें धड़ाम से पड़ा। अब पता चला कि भाई लंगर में लेट हो रहे हैं, क्यों नहीं आया भाई वंश? कहते बड़ी आंधी आई थी भाई, पता करो गुरुजी आप बाहर आ गए, पता करो भाई वंश कहाँ है, रस्सा लो भाई, सीढ़ियां लो, गुरुजी भाग लिए, साथ में सेवादार। गुरुजी को क्या हुआ, नंगे पांव भाग रहे? तो जिधर अंधेरा था अभी भाई मंज थे वहां पहुंच गए। गुरुजी कहते भाई देखो देखो कहाँ है? देखा तो कुएं में। तो किसी ने आवाज दिया, ओ भाई मंज अब तो आंख खोल ले, ए अंधे, क्या करेगा ऐसे गुरु को? वन छटियां लाता है, उसका भी कहा कि इतने का तो लंगर खा लेता है, फिर तो अलग से लाता है, अब कुएं में गिर गया, निकल बाहर। कहता है गुरु को मत कुछ बोल, ऐसा कर पहले वन छटी निकालो। कहते क्यों? तू आजा बाहर, छोड़ लकड़ियां, अभी भी तेरी आष्टी नहीं गई। कहता मैं कहता हूं गुरु के बारे में मत बोलो, पहले वन छटी निकालो, सारी सात संगत का लंगर लेट हो रहा है, वो निकालो पहले। रस्सा नीचे लटकाया, उसको बांध के बाहर निकाल दिया। दूसरे में गुरु जी कहते भाई उसे निकालो जल्दी, उसे बाहर निकाला। छोटी बात नहीं है, एक शाहूकार इतना बड़ा घराना हो और उसे बाहर निकाला। देखा है गुरु जी नंगे पांव, आंखों से अश्रुधारा, हो गुरु जी आप मेरे लिए? बस गुरु जी ने उसे अपनी छाती में भर लिया, यूं जप्पी में भर लिया, कलावे में ले लिया, और गुरु जी की आंखों से वैराग्य की बूंद गिरी, और उस बूंद ने ऐसा काम किया, जा भाई मंज, तू गुरु का बेहद प्यारा है, जिसे तू नाम देगा दोनों जहान में उसे कोई रोक नहीं पाएगा, जा तुझे आज आदमी से मौला कर दिया। तो ये है मुर्शिद कामिल के काम। आप सोचते होंगे उसको क्या मिला, आज भी हम उसको याद कर रहे हैं, उसके आसपास वाले टॉन्ट कसने वालों का नामो निशान मिट गया, और आज भी उसका नाम ज्यों का त्यों। तो साध संगत जी, आप सारे भाई बहनों ने देखा भी सतगुरु जी ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सभी भाई बहनों ने देखा कि सतगुरु जी ने कितने अनमोल वचन किए चिट्ठी के बारे में। सतगुरु जी ने वचन फरमाए कि भाई मंज के घोड़े भी गए, जमीन भी गई, घोड़े भी, तबेले भी, सारा सौदा चला गया। उसने अपनी लड़की का रिश्ता भी जो अगर उचित नहीं समझा था ना, उसमें ही अपनी लड़की को दियाया और 25 सरफियाँ ले आया। तो साध संगत जी, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे के सतगुरु जी ने जो अपने मुखारविंद से वचन किए कि उस भाई मंज को क्या मिला भी बेटा, आज भी हम उसको याद कर रहे हैं। तो जब उसके घोड़े, जमीन जायदाद, तबेले, सारा सौदा बिक गया ना, तो गांव के लोग इकट्ठे होकर आगे बोले छोड़ दे गुरु को, अभी सतगुरु जी ने बताया ना। तो साध संगत जी, इतिहास गवाह है, भाई मंज ने कहा पूरे परिवार की लाशें भी बीत जूंगी ना, तब भी अपने गुरु को नहीं छोड़ूंगा। तो धन्य होते हैं ऐसे सेवादार, और आज के ऐसे सेवादार हैं नहीं। साध संगत जी, लाखों करोड़ों की तादाद में है। मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे जिस दिन की चिट्ठी आई है ना, मैं दिन में यही काम करता हूँ, सारा दिन देखता हूँ कितनी माता बहनें पिताजी की चिट्ठी को फ्रेम में जड़वा जड़वा के
सीने से लगा लगा के अपनी फोटोएं डाल रही हैं फेसबुक पे। कितने नौजवान बच्चे, कितने बुजुर्ग, अरे क्या प्यार है उन भाई बहनों का, देख के आत्मा खुश होती है। अभी पिताजी उस समय एक भाई मंच था और आज सतगुरु जी ने लाखों करोड़ों भाई मंच बना रखे हैं। तो साथ संगत जी, जो सतगुरु ने ये मौके बार बार नहीं आने, क्योंकि देखो दुख मुसीबत परेशानी में ही पता लगता है अपना कौन है बेगाना कौन है। और इतने फोन साथ संगत के आ रहे हैं। अभी भाई जी उस दिन का सच कहूँ पेपर दिलवा दो, हमने डेरे में भी पता किया, वहां भी वो पेपर नहीं मिला। और घर में सतगुरु की तो ये चिट्ठी की जो वैल्यू है ना साथ संगत जी, अभी लोग ये कह रहे हैं भाई जी जैसे मर्जी दिलवाओ, ये चिट्ठी दिलवाओ। तो चिट्ठी दिल से प्यार करती है और सतगुरु की चिट्ठी को तो वाकई में किस किस ने अपनी फोटो फ्रेम में लगा लगा के अपने घर में जोड़ दिया है, एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में भी बताना। और दिल में सतगुरु आपको ये चिट्ठी पढ़ तो सारे का आनंद लेना। नाम कोई ज्ञानवान है ना हमारे पे कोई बोलना आंदा, हमारी सिर्फ एक सोच है, जो सतगुरु जी ने ये चिट्ठी भेजी है ना, हम तो इसके नज़ारे ले रहे हैं। साथ संगत जी दिन में 8-8 10-10 बार पढ़ते हैं, मोबाइल को भी छाती से लगाते हैं और जो वो सतगुरु जी का फ्रेम है ना घर में जाके उसको भी चूमते हैं, क्योंकि खुशबू आती है राम नाम की मेरे सतगुरु जी की। ये पाखंडवाद नहीं है, ये दृढ़ विश्वास है। हमें पता है हमारे मालिक ने खुशियों का खजाना हमारे लिए भेजा है। तो साथ संगत जी ये चिट्ठी पढ़ के सुनाएंगे, तो सभी भाई बहनों ने ध्यान से सुननी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सभी ने एक बार और मिलके नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे जी ने लिखा है कि आदरणीय माता जी व प्यारे बच्चों व ट्रस्ट मैनेजमेंट, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु राम की कृपा से मैं यहाँ पर ठीक हूँ। वह आपकी तंदुरुस्ती के लिए प्रभु से सुबह शाम प्रार्थना करता रहता हूँ। माता जी आप अपनी दवाई सही समय पर जरूर ले लिया करें। समय समय पर डॉक्टर से चेकअप भी जरूर करवाते रहें। सतगुरु जी ने चाहा तो मैं जल्दी आकर आप माता जी का पूरा इलाज करवाऊंगा। तो साथ संगत जी देखो, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। हमारे सतगुरु मौला हमारे दाता जी ने क्या लिखा है, इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ूंगा। साथ संगत जी क्या लिखा है, सतगुरु ने चाहा तो मैं जल्दी आकर आप जी यानी कि माता जी का पूरा इलाज करवाऊंगा। संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, 100 नहीं 1000 नहीं 1,00,000% हमारे सतगुरु जी बहुत जल्दी आएंगे। तो साथ संगत जी आगे चिट्ठी में लिखा, माता जी बच्चों व प्यारी साथ संगत जी, आप सबको पता ही है कि कोरोना महाबीमारी चल रही है। इससे प्रभु सबको बचाएं, इसके लिए मैं प्रभु से सुबह शाम प्रार्थना करता रहता हूँ। सरकार जो भी निर्देश दे आप सबने उसे पूरा पूरा मानना है और पूरा पूरा सहयोग देना है। इस बीमारी से बचने के लिए मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूँ। तो साथ संगत जी जो सतगुरु जी ने सुझाव भेजे हैं उनको सभी ने पढ़ के और उन पे अमल भी करना है जी। तो नंबर 1 सुझाव सतगुरु जी ने दिया, सुबह शाम कम से कम 15-15 मिनट प्राणायाम के साथ मालिक का नाम जरूर जपा करें। तो साथ संगत जी पहले ने किए भी प्राणायाम 15-15 मिनट सुबह शाम जरूर करें और साथ में सिमरन करें। नंबर 2 दूसरे वचन जो हुए, साबुन से दोनों हाथों पर झाग बना के एक दूसरी हथेली पर खाज करें ताकि नाखून पूरी तरह साफ हो जाएं। और साथ संगत जी अगले जो वचन है नंबर 3, घरेलू प्रोटीन जैसे चने, सोयाबीन, पनीर, दही, दूध, छाछ, दालें, पिस्ता इत्यादि व विटामिन सी जैसे नींबू, संतरा, किन्नू, मौसमी, आंवला इत्यादि
ज़रूर लें। तो साध संगत जी ये चीज़ें बाज़ार से लेके आके अपने घर में रखो, चाहे थोड़ी थोड़ी ले लो, तो वचन जरूर मानना, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, मालिक के वचनों में राज होता है। ये चीज़ें सभी ने जरूर इस्तेमाल में लेके आनी है। और नंबर 4, चौथे नंबर पे जो सतगुरु जी ने वचन फरमाए कि तुलसी नीम 4-4 पत्ते, तुलसी और नीम के 4-4 पत्ते, और गिलोय या तो टहनी हो या गिलोय के पत्ते हों 10 ग्राम, और लौंग इलायची 2-2, हल्दी, मुलेठी, अजवाइन, सौंठ सब की 1-1 चुटकी, जीरा 5 ग्राम, और 300 ग्राम पानी में डालकर तब तक उबालें जब तक 150 ग्राम ना रह जाए। अब इसे चाय की तरह धीरे धीरे पिएं, दिन में 1 बार, और साथ में 20 ग्राम गुड़ या शहद भी डाल सकते हैं। तो मालिक के आस को जो सतगुरु जी ने वचन फरमाए, तो पहले वचन किए थे कि 300 ग्राम जो पानी है उसमें डाल के सारी चीज़ें उबाल के जब 150 ग्राम रह जाए तो उसको 1 बार दिन में ले सकते हैं। तो सतगुरु जी ने उसके बाद अभी साध संगत जी दूसरी चिट्ठी भी भेजी, उसमें वचन किए कि आप 50 ml लें और 1 बार ले लें या हफ्ते में 2 बार ले लें, और अगर शरीर आपका अच्छी तरह पावरफुल है साध संगत जी तो 2 से ज़्यादा बार भी ले सकते हैं। ये दोबारा चिट्ठी आई है सतगुरु जी की, उसमें वचन किए हैं, तो इस बात का भी सभी ने ध्यान देना है। साध संगत अपने अपने घरों में रहकर शब्दाक्षरी, साध संगत जी देखो पहले क्या होता था, अंताक्षरी, दुनिया खेलती थी, दुनिया के गाने गाती थी। अब सतगुरु जी ने वचन किए हैं कि साध संगत अपने अपने घरों में रह के शब्दाक्षरी, तो शब्दाक्षरी जो सतगुरु जी के शब्द हैं उनको गाना है और अपने अपने घरों में गाना है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, भी कई भाई बहनों ने ना देखो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कई तरीके के ग्रुप बना लिए, बहनें भी लग जाती हैं बीच में शब्द गाने, भाई भी लग जाते हैं, तो ये सच्चे सौदे की मर्यादा नहीं है। सतगुरु जी ने वचन फरमा रखे हैं, भी बहनों का अलग ग्रुप होना चाहिए, का अलग ग्रुप होना चाहिए, जो भी ग्रुप का एडमिन हो या जो भी जिम्मेदार हो, इस बात पे ध्यान देना है कि शब्दाक्षरी के जो वचन हुए हैं ध्यान से दोबारा पढ़ो। साध संगत अपने अपने घरों में रहकर शब्दाक्षरी, तो आपका परिवार होता है ना, ये अब सेवा दे दी सतगुरु जी ने, अपने परिवार के सारे मेंबरों को बिठा लो और एक सेवादार विनती के शब्द पे आप वो शब्दाक्षरी शुरू कर लो। जो लास्ट अक्षर आएगा परिवार का, दूसरा मेंबर उस पर शब्द बोले, तीसरा मेंबर उस पर बोले, तो अपने अपने घरों में सुबह भी खेलो, दोपहर में भी खेलो, रात में भी खेलो, जब भी मौका लगे शब्दाक्षरी अपने अपने घर में सभी ने खेलनी है। घर के वचन हुए हैं, ध्यान से पढ़ लेना जी। और आगे सतगुरु जी ने लिखा कि राम नाम के जाप का नेट पर कंपटीशन करते रहें। तो साध संगत जी राम नाम का जो आपा अखंड सिमरन का मुकाबले कर रहे हैं, वो नेट पे भी आपा ने आपस में एक दूसरे ब्लॉक से, जिलों से, स्टेट से वो कंपटीशन बढ़ चढ़ के जारी रखने हैं। अपने अपने इलाके के डीसी व राज्य के सीएम से परमिशन लेकर तन मन व धन से सृष्टि की पूरी सेवा करें। तो साध संगत जी सतगुरु जी ने ये वचन इसलिए फरमाए हैं क्योंकि ये जो कोरोना की बीमारी है ना, एक आदमी से दूसरे आदमी फैलती है। तो आपने जो भी कोई सेवा करनी है वो सरकार से, डीसी से या सीएम से परमिशन लेके ही करनी है। उसके बाद साध संगत जी अगली लाइन जो सतगुरु जी के वचन आए उसमें लिखा है कि परमिशन लेकर तन मन व धन से सृष्टि की पूरी सेवा करें, पर अपना खुद का भी पूरा पूरा ख्याल रखें जी। डेरा सच्चा सौदा के ट्रस्ट के जिम्मेदार, एडम ब्लॉक डेरे में रह रहे सेवादार भाई बहनें खूब सेवा कर रहे हैं। तो साध संगत जी जो सेवादार हैं सभी, सतगुरु जी ने वचन फरमाए कि वो खूब सेवा कर रहे हैं। और साध संगत जी आगे लिखा कि सारे सेवादार व साध संगत भी खूब सेवा कर रही है। तो साध संगत जी आप जो भाई बहन थोड़ी बहुती सेवा करते हैं, नहीं जी दयालु हैं, उन्होंने सभी की मंजूर की। जब सतगुरु ने वचन कर दिए तो अपनी सबकी सेवा कबूल हुई है, सारी साध संगत की। तो आपने सतगुरु का शुक्राना अदा करना है, सतगुरु का लाख लाख बार धन्यवाद करना है। भी पिताजी हम तो किसी काबिल नहीं, जो आप सुनारियाँ धाम में भी बैठ के हमारी हाजिरी लगा रहे हो, हम कौन सी सेवा करते हैं, हम तो कुछ करते नहीं। लेकिन हमारा सतगुरु दयालु है जो वहाँ बैठ कर भी अपने बच्चों को शाबाशी दे रहा है, अभी बेटा तुम लोग शाबाश है जो हर सेवा कर रहे हो।
तो सैल्यूट डॉक्टर MS जी को, जो साध संगत जी अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं। तो आगे सतगुरु जी ने लिखा कि ट्रस्ट जिम्मेदार व एडम ब्लॉक वाले ये ध्यान रखें कि सेवादारों को सेवा में कोई परेशानी ना आए, कोई भगत किसी की भी निंदा ना करे, कोई बुरा कर्म ना करे। हमने सबको सेवा सिमरण करना सिखाया है, सबसे बेगर्ज प्रेम करना सिखाया है, वह निंदा चुगली से मनमते बुरे कर्मों से रोका है। तो साध संगत जी, जो भाई निंदा चुगली करते हैं, सतगुरु जी के वचन मान के आपने किसी की निंदा चुगली नहीं सुननी। जो कोई करता है उनको भी रोकना है, क्योंकि सतगुरु जी ने इसमें स्पेशल लिखा है कि निंदा चुगली करने वालों को समझाओ। अगर वो नहीं मानते तो आप सारे भाई बहन उनसे किनारा कर लो। तो इसलिए विशेष ध्यान से चिट्ठी पढ़ के अमल जरूर करना है जी। आपके घर घर चिट्ठी है, सभी इसको जरूर पढ़ा करो और अमल किया करो। और आगे सतगुरु जी ने वचन फरमाए कि अगर सरकार की तरफ से ब्लड डोनेट की मांग की जाए तो ट्रस्ट जिम्मेदार व एडम ब्लॉक वाले व सारे सेवादार मिलकर इस पुण्य कार्य को जरूर करें। ट्रस्ट जिम्मेदार व एडम ब्लॉक सेवादार सब आश्रमों की सार संभाल समय समय पर करते रहें। और साथ संगत जी, आगे सतगुरु जी ने गजब की बात लिखी है। क्या लिखा? नाम जपो प्रेम करो, करो मानवता की सेवा। नाम जपो प्रेम करो, करो मानवता की सेवा। इन वचनों पर अमल करे तो सतगुरु देगा दो जहान का मेवा। तो ये साथ संगत जी, सतगुरु जी ने ऐतिहासिक डायलॉग अपने बच्चों के लिए वचन करके भेजा है। इसको दोबारा पढ़ेंगे। नाम जपो सेवा करो, करो मानवता की सेवा। अरे नाम जपो प्रेम करो, करो मानवता की सेवा। इन वचनों पर अमल करे तो सतगुरु देगा दो जहान का मेवा। तो सेवा करते रहो। सतगुरु जी दो जहान के मेवे वचन कर रहे हैं, जरूर मिलेंगे अपने को और मिल भी रहे हैं। और आगे लिखा साध संगत जी, सारी साध संगत, माता जी व बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका दासन दास संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। तो साध संगत जी, अपने सतगुरु का कोटन कोटन बार धन्यवाद करते हैं। साध संगत जी, आप इस लायक नहीं थे। देखो जो सतगुरु जी ने अपने वचन अभी फरमाए कि एक बाई मंज को चिट्ठी लेने के लिए क्या क्या करना पड़ा था। साध संगत जी, उसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, तब जाके उसको गुरु की चिट्ठी मिली थी। और आप सारे भाई बहन कितने किस्मत वाले हैं जो सतगुरु जी सुनारियाँ धाम में बैठ के बिना किसी मोल के, बिना हमारी कोई परीक्षा लिए, बाई मंज की कितनी परीक्षाएं हुई। कभी 5 सरफियाँ दे, कभी 10 दे, कभी 25 दे, कभी लड़की बेच, कभी ज़मीन बेच, कभी घोड़े बेच। अरे साध संगत जी, हम कौन से ऐसे हमने कर्म किए हैं? हमने कोई कर्म नहीं किए, लेकिन हमारा सतगुरु दयालु है। वो अपने बच्चों से इतना प्यार करता है साध संगत जी, जो अपने बच्चों की तड़प को सुन के सतगुरु जी ऐसी ऐतिहासिक चिट्ठियाँ हमारे घरों में भेज रहे हैं। तो कोटि कोटि नमन सतगुरु जी को, और कोटि कोटि नमन मेरा आप सारी भाई बहनों को, सारी साध संगत को, जिन्होंने इतना प्यार दिखाया। चिट्ठी की इतनी फोटोएं फेसबुक पे आ रही हैं, दुनिया भी हैरान है भी गुरु जी सुनारियाँ में हैं। और सेवादारों का जज्बा काबिल तारीफ है, सतगुरु से कितना प्यार करते हैं। तो सैल्यूट है मेरे उन भाई बहनों को, मैंने दिल से सच्ची आत्मा से, जिसने अपने अपने घर में फ्रेम बना बना के सतगुरु की चिट्ठी लगा ली, जिसने चिट्ठी को अपने दिल में बसा ली। और साथ संगत जी, जो भाई बहनों ने अब भी चिट्ठी को फ्रेम नहीं कराया, मैं उनसे विनती करता हूं, क्योंकि ये न्यूज़पेपर वाली जो चिट्ठी है ना, कोई इधर उधर रखा गया, पेपर पट सकता है, पेपर कहीं से मुड़ गया, उसमें मोड़ आ सकता है। तो इसलिए चिट्ठी की संभाल करो। लगभग सभी ने कर ली, तो इसको फ्रेम में जड़वाने के 50-100 रुपये लगते हैं। और अपने लिए सतगुरु जी की अनमोल दात है, क्योंकि सतगुरु जी ने इस पे अपने साइन ऑटोग्राफ भी कर रखा है, और अपने सेवादारों के लिए दिल से लिखी हुई, सतगुरु ने प्यार से लिखी हुई एक एक अक्षर साध संगत जी सभी भाई बहनों के दिल में बसता है। तो सभी भाई बहन इस चिट्ठी को फ्रेम में लगाओ, दिन में जरूर पढ़ा करो। वचनों पे जो भी सतगुरु जी ने इसमें वचन किए हैं वो जरूर अमल में लाया करो। और साध संगत जी, अपने अपने परिवार में सभी भाई बहनों ने ये शब्दाक्षरी जरूर खेलनी है। अपने परिवार की वीडियो बना के
और फेसबुक पे भी चढ़ानी है। ये मेरी पर्सनल राय है। मैं भी साध संगत जी अपने परिवार की बनाऊंगा और ये भी फेसबुक पे चढ़ाऊंगा। तो शब्दाक्षरी ये अब अपनी सेवा बन गई। जब सतगुरु जी ने इशारा कर दिया कि शब्दाक्षरी बेटा अपने अपने घर में सबने खेलनी है, तो सतगुरु ने कह दिया तो विच शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शिद फरमावे, वाकिफ कार कदीमी हुंदा गलती कभी ना खावे। इसमें भी मालक का बहुत बड़ा राज पाएगा। अगर आप ये शब्दाक्षरी भी अपने अपने घरों में खेल लेंगे तो इसके भी सतगुरु जी सेवा का अपने को फल जरूर देंगे, क्योंकि ये वचन सतगुरु जी ने किए हैं शब्दाक्षरी खेलने के लिए। तो सभी ने अपनी अपनी शब्दाक्षरी की भी बना बना के वीडियो चढ़ा दो, ताकि दुनिया को भी पता लगे भी सच्चे सौदे के प्रेमी अपने सतगुरु से वाक्य में लाखों गुना प्यार करते हैं। और इनका सतगुरु भी इतना प्यार करता है जितना आज तक किसी गुरु ने किसी संगत को नहीं किया होगा। तो इसलिए कोई मेरे से बोलने में गलती हुई है तो आज जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ जी। हम आपके नौकर हैं, चप्पलों में बैठने वाले हैं। हमारा काम है जो भी सतगुरु जी की कोई चिट्ठी आई साध संगत जी, वो चिट्ठी आप सब ने घर घर अपने अपने गाँव में अड़ोसी पड़ोसी मित्र प्यारे रिश्तेदार कोई भी रह ना जाए बिना पढ़े, सबको पढ़ पढ़ के आप भी सुनाओ। कोई गांव में बुजुर्ग भाई बहन है, आपकी सेवा बनेगी, कितनी आत्मा खुश होगी, उनकी मालिक की याद आएगी और फल आपको भी मिलेगा। तो ये चिट्ठी घर घर तक पहुंचाना हम सभी का फर्ज है। और साध संगत जी कल सुबह 7 बजे एक सफाई अभियान है, तो वो सरकार से परमिशन ली है डीसी साहब से, और डेरा सच्चा सौदा से भी परमिशन उसकी हुई है। तो सवेरे लाइव आएंगे हम 7 साढ़े 7 के बीच में, विनती का शब्द लगा के वो सफाई अभियान किया जाएगा। तो सारे भाई बहनों से विनती है भी जो यमुनानगर जिले के, वो यमुनानगर में है क्योंकि वहाँ पे गंदगी बहुत है। जितने प्रवासी मजदूर थे, पहले भी वो एक बार हुआ है सफाई अभियान, प्रवासी मजदूर रुके हुए थे, आज वो सारे बसें भर भर के प्रशासन ने यूपी में उत्तराखंड में भेज दिए। तो उस जगह पे गंदगी बहुत है। प्रशासन ने रिक्वेस्ट लेटर दिया है भी डेरा सच्चा सौदा के सेवादार इस जगह को सफाई करें। तो साध संगत जी दरबार से भी परमिशन मिल गई। तो यमुनानगर जिले के जितने भी सेवादार हैं उन्होंने इंडस्ट्रीज एरिया में मैसेज लग चुका है, सवेरे 6:30 पौने 7 पहुंच जाना है। और साध संगत भी लाइव में 7 सवा 7 साढ़े 7 जुड़ जाना जी। और कोई बोलने में गलती हुई है तो आज जुड़ के माफ़ी मांगते हैं। और कल रात को फिर मिलेंगे जी 9 बजे MSG पिया के यूथ इस आपके फेसबुक पेज पे। सुबह आप सभी भाई बहनों ने 11 बजे बढ़ चढ़ के नाम चर्चा भी देखनी है और साध संगत को भी दिखानी है और शब्दाक्षरी जरूर खेलनी है। नेट पे मुकाबले अखंड सिमरण कर करके नेट पे रिपोर्ट ग्रुप के ब्लॉकों की अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में डालनी है। तो ये सारे वचन जो भी सतगुरु जी ने किए, जो काढ़ा है वो भी बना के पीना है और जो विटामिन C की चीज़ें लिखी हैं वो भी खानी है। अमल कर दे रहो, खुशियाँ सतगुरु ने देनी है, माला माल करने हैं। तो कल रात को फिर मिलेंगे जी 9 बजे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।